आज तारीख क्या है? आज 10 तारीख है सर। आने वाली पहली तारीख तेरा आखिरी दिन होगा। स्टोरी बढ़िया है, बोल। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा और पहली तारीख को तू फिनिश। तो है कौन? मास। दोस्तों एक क्लिप मुझे हमेशा याद आता है जब भी मैं कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसे डेट वाइज सुनता हूँ। ये लो आपके 300 दिन का प्लान, आज 15 तारीख है, आज आपका हिस्ट्री का ये चैप्टर होना चाहिए। आज 16 तारीख है, आज आपका ये चैप्टर होना चाहिए। हम आज 20-22 साल के ग्रेजुएटेड है एंड हमें, आप खुद सोचो, क्या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम इस तरीके की स्पून फीडिंग से निकाला जा सकता है? एंड और एक चीज, आप क्या किसी को जबरदस्ती ऐसे पढ़वा सकते हो क्या? हम जब भी पढ़ाई करते हैं हम हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। किसी भी टॉपर को अगर आप सुनोगे उसके इंटरव्यू को, या कभी आप उनसे बात करोगे, टॉपर इन द सेंस जो आज एकेडमी में पहुंच चुके हैं, जिनकी रैंक आई है, उनसे बात कीजिए, उनका इंटरव्यू देखिए और पूछिए उनसे कि क्या इस तरीके के प्लान आपने कभी फॉलो किए थे क्या, और उनके रिस्पॉन्स क्या हो गए। ठीक वैसे ही आज आपको एक सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी ही देने वाला हूँ, लेकिन इसमें अलग क्या होगा? ठीक है, अलग बस मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने अकॉर्डिंगली चीजों को एडजस्ट करोगे, एक टाइम फ्रेम सेट करोगे, खुद को फ्लेक्सिबल रखोगे, राइट। एंड मैं चाहूंगा आप सभी एस्पिरेंट से कि जिन्होंने भी इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है, जहां पे मैंने आपको रियलिटी चेक दिया है सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी की, मैंने आपको बिहाइंड द सीन्स बताया है कि क्या क्या चीजें बैकएंड में और भी चलते रहेगी इन आने वाले 11 महीनों की जर्नी में। ठीक है, तो आप वो टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड लेट्स कम बैक टू द एग्जीक्यूशन पार्ट, जहां पे मैं आज डिस्कस करूंगा हमारी सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी का रोड मैप क्या होना चाहिए। सो स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से, कि जो हमारा एवरेज डे होता है, हमारा जो डेली दिन होता है, आप जॉब करो या आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, जैसे कि आप सभी को पता होगा मैंने 2023 का एग्जाम दिया, 24 का एग्जाम दिया है। एंड ये जो एग्जाम्स मैंने क्लियर किए, मैंने फुल टाइम जॉब के साथ ये क्लियर किए। ओके, तो कैसे आप अपने अकॉर्डिंगली इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, राइट। सो आप सभी के पास, हम सभी के पास ओवरऑल सेम आवर्स होते हैं, 24 आवर्स आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जो जॉब कर रहा है उसके पास भी। सबसे पहले हम इन 24 घंटे को धीरे धीरे थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं मोस्ट इसेंशियल थिंग्स के अकॉर्डिंगली। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगी इस 11 महीनों में? हमारी हेल्थ। ठीक है, एंड उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लीप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 4 घंटे सो जाओ, 6 घंटे सो जाओ, ठीक है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे है हमारे पास। एंड सीएपीएफ की प्रिपरेशन में आप 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप्स अफोर्ड कर सकते हो, राइट। इन केस दो आर आप इसमें और एक थ्रेशोल्ड रख लो। ठीक है, 2 आवर्स का आप और एक थ्रेशोल्ड रख सकते हो, जो कि आपके रिजर्व हो गए किसके लिए? स्लीप के लिए। ठीक है, यहां से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हमारा एक क्वालिटी स्टडी आवर्स कितना होना चाहिए, कितने आर की हमारी सिटिंग होनी चाहिए। सो रिमेनिंग, अब जो हमारे पास बचते हैं, स्टिल वी आर लेफ्ट विद दी 14 आवर्स। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पे स्टिल 14 घंटे बचे हैं। अब इन 14 घंटे में से मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई 14 में से 10 घंटे पढ़ो, एक्चुअली उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द सीएपीएफ एग्जाम, राइट। सो अगेन, आई जस्ट वांट हियर, आउट ऑफ दिस 14, योर 8 आवर्स, मुझे आपके यहाँ पे 8 आवर्स चाहिए डेडिकेटेडली, इफ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट। फुल टाइम स्टूडेंट हो आप, फुल टाइम प्रिपरेशन ही कर रहे हो, ठीक है, आपका काम क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना, यही आपका काम है। ठीक है, सो बाकी 6 आवर का क्या? सो जो रिमेनिंग 6 आवर्स होंगे, इसमें आप अपने जो भी बचे कुचे इसेंशियल टास्क होते हैं डेली के, वो आप फुलफिल कर सकते हो, राइट। अब ये जो 8 आवर्स है, ठीक है, इन 8 आवर्स को हम दो स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। ये दो स्लॉट्स क्या होंगे हमारे? आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे। ठीक है, अभी अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता है कि वो लोग सिंगल सीटिंग उनकी बहुत लंबी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 2 स्लॉट में पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, ठीक है, या आफ्टरनून स्लॉट, नाइट स्लॉट। तो आप ये अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे। मेक श्योर कि आप इन 8 आवर्स को प्रॉपरली डिवाइड करो। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट का ऐसा होगा कि चलो यार, मेरा जो मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, ठीक है, 6 आवर्स की मॉर्निंग सीटिंग मेरी मोस्ट प्रोडक्टिव होती है, शाम को मैं 2 आवर निकाल सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट का ऐसा होगा कि चलो वो 5-3 का कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है।
आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? 1 हफ्ता लाइब्रेरी जाओ या घर पे पढ़ाई करो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हो। लाइकवाइज़ आप इसे 4-4 का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, ठीक है? या 3 से 4 घंटे का, ठीक है? हम क्या करेंगे, एक रेंज भी कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज़ हमें नहीं पता यार कि आज मैं एग्ज़ैक्ट 4 घंटे ही पढ़ूँगा, ठीक है? चलता है 5, 10, 15, 20 मिनट, हाफ एन आवर का ऊपर-नीचे चलते रहेगा ये तो। देन हियर आल्सो 3-4 आवर आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करो, ठीक है? अब इन 8 आवर्स में भी देखो ऑलरेडी मैंने आपको 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप को हमने साइड में किया है, उसमें भी हमने 2 आवर एक थ्रेशोल्ड और रखा है। देन 14 घंटे में से 6 घंटे और हटा दिए, सो ओवरऑल हमारे पास 8 आवर है। मैं आपसे इन 8 आवर में से ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके जो 7 आवर होने चाहिए, ठीक है? इन 8 घंटे की पढ़ाई में से जो आपके 7 घंटे होने चाहिए, वो आपके बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे लेज़ीनेस का कुछ स्कोप नहीं है, ठीक है? वो कहाँ चला गया? हमने सब यहाँ पे दे दिया, हमने सब एक प्रॉपर डिवोट कर दिया, ये 7 आवर मुझे आपसे एक्सपेक्ट रहेंगे, राइट? तो ये हमारे 2 स्लॉट्स हो गए। अब इन 2 स्लॉट को कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जो दोनों स्लॉट में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो क्या ये गलत है क्या? एब्सोल्यूटली नॉट। इफ आप मेरी पर्टिकुलर बात करोगे, मेरा एक मेरा ऐसा है कि मैं एक सब्जेक्ट पकड़ता हूँ, मैं उसे फिर पूरा दिन पढ़ता हूँ, ठीक है? इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आज वो एकेडमी में हैं, कुछ मेरे साथ अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ सीएसई का प्रिपेयर कर रहे हैं। उनका ऐसा है कि वो 2 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं 1 दिन में, ठीक है? एक उनका मॉर्निंग स्लॉट होता है, एक सेकंड स्लॉट होता है, तो दोनों चलेगा, ठीक है? इसमें क्या आपको पता होना चाहिए दैट यू आर कॉन्फिडेंट, आपको खुद पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो आपको उस पे फेथ होना चाहिए, ठीक है? कि मेरे लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। सो आइडेंटिफाई व्हाट सूटेबल फॉर यू, आपके लिए कितनी सेटिंग प्रॉपर है, ठीक है? क्या आपका मॉर्निंग में प्रोडक्टिव आ रहा है या इवनिंग में प्रोडक्टिव आ रहा है? मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। गाइस, ठीक है? जस्ट फाइंड इट आउट, ये हमें लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं करना है, ठीक है? ये बस हमें एक ड्यूरेशन के लिए हमें फॉलो करना है, ओके? एंड उस ड्यूरेशन में जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा सूट है, वो आपको फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये तो हो गई फुल टाइम स्टूडेंट्स की बात। लाइकवाइज़ हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी होती है एक जो एवरेज जॉब टाइम होता है, वो होता है 9 टू 6, ठीक है? 9 टू 6 और ये होती है टोटल 9 आवर की शिफ्ट। सो जो स्टूडेंट जॉब करते हैं, ठीक है? या जो एस्पिरेंट्स अभी जॉब कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड वो प्रिपेयर करना चाहते हैं। अब इस 9 आवर की शिफ्ट में 100% उनके पास 1 आवर का लंच ब्रेक आएगा ही आएगा। मेक श्योर कि आप ये जो 1 आवर का लंच ब्रेक है, 1 आवर का जो आपका लंच ब्रेक होगा, इसमें से आप कैसे ना कैसे 30 मिनट आपको एडजस्ट करके निकालने ही पड़ेंगे एंड डिवोट दिस 30 मिनट व्हाट आई वुड सजेस्ट, ठीक है? मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि आप ये करंट अफेयर के लिए डिवोट कीजिए, ठीक है? ये आपको स्पेसिफिक करंट अफेयर के लिए देना है। जिस तरह से आप रेगुलर जॉब पे जाओगे, ठीक उसी तरह डेली डेली आपको अपनी करंट अफेयर मेंटेन करनी है, ठीक है? करंट अफेयर क्या-क्या हो सकता है? आप वीडियो के फॉर्मेट से पढ़ो यूट्यूब से, नो प्रॉब्लम, डेली करना है, ठीक है? या आप एडिटोरियल्स रीड कर लो, मोबाइल में एडिटोरियल्स आपको मिल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल्स पे मिल सकते हैं। मैं खुद मेरे ग्रुप पे न्यूज़पेपर अपडेट करता हूँ, बट ये आपको रेगुलरली करना है सो दैट कि आपका करंट अफेयर का टेंशन ही ना हो। करंट अफेयर आपका जैस आप जॉब जा रहे हो मतलब आपका करंट अफेयर उस दिन का हो जाना चाहिए। ये चीज़ एक आपको इंश्योर करनी है। सेकेंडली जस्ट ट्राई जस्ट ट्राई कि आप 3 आवर मॉर्निंग में निकालो और कम से कम आपको 2 आवर मॉर्निंग में निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है? एटलीस्ट आपको 5 घंटे इनिशियल डेज़ में निकालने ही निकालने पड़ेंगे, राइट? अब देखो, इसमें और एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो जॉब करते हैं स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास एक कहीं न कहीं एक एडवांटेज होता है, ठीक है? वो क्या एडवांटेज होता है? आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा समझती है, आपके पास मैच्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ आपको ये मैनेज करना है, ठीक है? ना आप जॉब छोड़ सकते हो, ना आप अपना सपना छोड़ सकते हो। दोनों अगर आपको मैनेज करना है तो आपका थोड़ा-सा ये स्ट्रगलिंग फेज़ हो सकता है, बट इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट? एंड एक वो भी होते हैं जो कहेंगे कि सर हमारी तो 10 आवर या 12 आवर की शिफ्ट होती है, ठीक है? अगर आपकी 10 से 12 आवर की शिफ्ट है तो मैं समझता हूँ कि आप उस पोज़ीशन पे भी हो, जहाँ पे आप एक अच्छा इनकम बेटर दैन दिस फोर्सेस, ठीक है? आप अर्न कर रहे हो, ठीक है? एंड देन द चॉइस इज़ योर्स।
सो ये हमने टाइम डिवीजन किए, ठीक है, 2 स्लॉट्स आपके होने चाहिए। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपके 7 क्वालिटी आवर्स फ्रॉम अ फुल टाइम स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा डेली जो हमारा वीक होगा उसे हमें कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ये जो है ये हमारे मेन कोर सब्जेक्ट्स हो गए। इसके अलावा कुछ हमारे मिसिलेनियस सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, ठीक है, बताऊंगा करंट अफेयर को क्यों मैंने मिसिलेनियस सेक्शन में ही डाला है। देन मैथ्स हो गया एंड इन्वायरमेंट हो गया। ओके, बट आपको क्या करना है, आपको मेरे अकॉर्डिंगली या मैं आपसे इतना चाह रहा हूं, आप अपना यहाँ पे बेस्ट दे सकते हो। बेस्ट देने का मतलब, पहले मैंने आपको क्या कहा है, आप 8 आवर सोइए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 आवर और ऐड कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा। आप चाहो तो कम अपने अकॉर्डिंगली ये 2 आवर आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। जब मैंने आपसे कहा कि 8 आवर की मुझे आपकी सिटिंग चाहिए, जिसमें से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 7 आवर का आपका क्वालिटी स्टडी निकलना चाहिए, आप यहाँ पे अपना और बेस्ट इंप्रोवाइज कर लो। ओके, तो ये सारे मैंने, मतलब जो लेजिएस्ट पर्सन इन द रूम है, ठीक है, वो भी अगर इसे फॉलो करेगा, तो आप देखोगे कि बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी आप में कितना एक इम्प्रोवाइजेशन आएगा। सो हमारे पास मैंने यहाँ पे 5 ही दिन कंसिडर किए हैं, ठीक है, हफ्ते में तो हमारे 7 दिन होते हैं। व्हाट अबाउट सैटरडे एंड संडे? सो सैटरडे एंड संडे यू आर दी बॉस, ठीक है, आप सैटरडे संडे के खुद अपने बॉस हो, आपको जो लगता है वो करो। लेकिन अगर आप ट्रूली मेरा यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी अगर आप यहाँ पे सुन रहे हो, तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि साथ में से आप 5 दिन खुद को सीरियसली दे दो। जो 2 दिन है, आप डिसाइड करो कि आपको इसे किस तरह से यूटिलाइज करना है, ठीक है, आप बिल्कुल, ठीक है, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप फ्रेंड के साथ घूम सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप आउटिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आपको लगता है कि नहीं जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पढ़ ही लेते हैं, आप बिल्कुल इसे रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, दैट इज अप टू यू। ठीक है, मैं जो चाहूंगा कि ये 5 दिन मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये आपको करना है, ठीक है, तो ये मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन रहेंगी। एंड दोस्त हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, आपको इन्हें बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, ठीक है, बेस्ट वे में आप इसे यूटिलाइज करो। आप मैक्सिमम यहाँ पे जितने सिटिंग ऑफ आर, ठीक है, इनफैक्ट आप तो यहाँ पे 8-8 घंटे पढ़ लो, या 8-8 घंटे ट्राई करो कि कैसे आप अपने इसे यूटिलाइज कर सकते हो एग्जाम के लिए, राइट। तो एक वीक में मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे 5 दिन की। हर एक दिन, इन 5 दिनों में मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप 8 घंटा बैठो, इन 8 घंटे में से 7 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्टडी आप करो, राइट। एंड अब रही बात, ये जो साइंस है, ठीक है, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्हें कितना कितना आवर्स आपको देना है। आपको याद होगा कि अभी तक जो हमारे स्लॉट्स है, स्लॉट्स कितने हैं, हमने 2 स्लॉट्स डिवाइड किए। अब ये आता है हमारा एक्चुअल रोड मैप। सो जो ओवरऑल जो हमारी सीएपीएफ की जर्नी होने वाली है, ठीक है, ये कैसी है, ये क्रॉस कंट्री होगी। ऐसा नहीं कि एक बस स्प्रिंट है, मैराथन है, ठीक है, मैराथन तो है लेकिन एक क्रॉस कंट्री भी है। कहीं पे आपको स्विम करना पड़ेगा, कहीं पे आपको साइकिलिंग करना पड़ेगा, कहीं पे आपको रनिंग करनी पड़ेगी, राइट। सो अगेन, ये जो प्लान है, यहाँ पे अगेन मैंने डेट क्या मेंशन किया है, 15 सितंबर, एंड अभी है हम आज 10 सितंबर में ही है, राइट। ऑलरेडी आपने अपनी पढ़ाई चालू कर दी होगी, ओके, बट स्टिल मैं 15 से आपका अगर अगस्त तक का भी टेन्योर लेके चलूं, स्टिल आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरह से हम ये हमारी जर्नी को कवर करने वाले हैं। ये जो हमारा ड्यूरेशन होने वाला है, इसे मैं डिवाइड करता हूँ 3 फेजेस में, ठीक है। ये होगा आपका फेज 1, ये होगा आपका फेज 2, एंड ये होगा हमारा फेज 3। इन 3 फेजेस मैंने इसे डिवाइड किया है। जो हमारा फेज 1 होगा वो होगा हमारा सितंबर टू दिसंबर, जो फेज 2 होगा वो होगा हमारा जनवरी से अप्रैल, जो हमारा फेज 3 होगा वो होगा हमारा मई, जून एंड जुलाई। ये 3 महीने, बिकॉज अगस्त का जो फर्स्ट संडे होगा, यहाँ हमारा सीपीएफ का एग्जाम होना है, राइट। अब इसमें से सबसे क्रूशियल है, सबसे क्रूशियल जो होता है वो होता है हमारा फेज 3, ठीक है, सबसे क्रूशियल हमारा फेज 3 होने वाला है। और इसी को मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है। सो लेट्स सी, वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में हम सभी से क्या एक्सपेक्टेड है, या वो बंदा जो एग्जाम क्लियर करता है वो मोस्टली क्या करता है, राइट। जुलाई में पहली चीज, जुलाई में हमें जो कंप्लीट मंथ है वो रिजर्व रखना है। किस चीज के लिए रिजर्व रखना है?
यहाँ पे हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। अभी किस चीज का रिवीजन होगा? ठीक है, इस रिवीजन में आप पेपर वन के हर एक सब्जेक्ट रिवाइज करते रहोगे, जस्ट रिवाइज करोगे, स्किमिंग करोगे, ठीक है, पेज पलटाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे अपने मॉक्स दे सकते हो। ठीक है, मॉक्स दोगे पेपर वन के, वो भी पहले 2 हफ्ते में। ठीक है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आप यहाँ पे पेपर वन के मॉक दे सकते हो। पेपर वन के मॉक नहीं देना है तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं, पीवाईक्यू को आप यहाँ पे एनालाइज भी करोगे। ठीक है, एनालाइज भी करोगे। अब मैंने यहाँ पे पहले 2 हफ्ते ही क्यों कहा है? दोस्तों, अगर आप पेपर वन का मॉक आखिरी हफ्ते में देते हो, अगर आप सोचो कि आपके मार्क बहुत ज्यादा आ गए या बहुत कम आ गए, क्या आपके पास उसे एनालाइज करने का समय बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर आपके अच्छे मार्क आ गए तो आप बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गए, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए। आपके बुरे मार्क आ गए तो अब आप वरीड हो गए कि यार अब क्या करूं, अब तो पढ़ाई के लिए टाइम भी नहीं बचा, एग्जाम में क्या होगा। एंड इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके कितने भी मॉक्स में अच्छे आ जाए, कितने भी बुरे आ जाए, या पेपर पीवाईक्यू जब सॉल्व करते हैं कितना भी अच्छा सॉल्व कर लो या लेस स्कोर के साथ सॉल्व करो, पेपर का दिन अनएक्सपेक्टेड होता है हर किसी के लिए। ठीक है, बिकॉज हमें नहीं पता कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पेपर में क्या आने वाला है। ओके, सो वो 2 घंटे तो वहीं पे डिसाइड होने वाले हैं। सो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एटलीस्ट जुलाई के सेकेंड वीक से मॉक्स देना बंद कर दो, या एग्जाम से 20-25 दिन पहले पेपर वन के, ठीक है, पेपर वन के मॉक्स आप बिल्कुल मत दो। 100% पेपर टू की आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं, आप चाहो तो पेपर टू का फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करो, जो कि हमें हमारा राइटिंग स्पीड, हमारा टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज हमें इम्प्रोवाइज कराता है। ठीक है, जुलाई में हमारे पास और क्या क्या टास्क है? सिर्फ इतने ही टास्क नहीं है, जुलाई में हमारे पास ये भी टास्क है कि हमें क्या करना है, जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर्स के रूल्स रिवाइज करने हैं, जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब से इसे रिवाइज करना है। अगेन सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामर आपको अब पढ़ना है, रिवीजन की बात कर रहा हूँ। जो भी छोटे मोटे एरर्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, आपको उसे रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारी टास्क होगी जुलाई की। सो अब आपको समझ गया कि एग्जाम के 1 महीने पहले क्या किया जाता है। तो एग्जाम से 1 महीने पहले हम ये सारी चीज करेंगे। ग्रामर हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ्स के फॉर्मूलेज, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं दोस्तों, ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं, हमें फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। ओके, देन आफ्टर दैट करंट अफेयर हो गया। ठीक है, करंट अफेयर यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया है कि रिवीजन, रिवीजन मतलब हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन। एंड इस दौरान, ठीक है, अगर आप ये 11 मंथ का रोड मैप अगर आप पूरा देखोगे तो आप यहाँ पे जुलाई मंथ में इतने काबिल हो जाओगे कि आप लक्ष्मीकांत को 2 दिन में प्रॉपर पूरा रिवाइज कर लोगे। इनफैक्ट 1 दिन में ही कर लोगे पूरा रिवाइज। ओके, सो ये सारी चीज हमारा जुलाई हो गया, तो जुलाई तो हमारा पैक है। अगला आएंगे कि हमें जून में क्या करना है। अब ये जून क्या है? हमारा सेकेंड लास्ट मंथ है। ठीक है, एग्जाम का सेकेंड लास्ट मंथ। अगेन यहाँ पे भी हमें कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा नहीं, प्रिपरेशन तो हमें करनी ही नहीं है। ठीक है, हम इस स्टेज पे हमें कॉन्फिडेंट रहना है कि यार मेरा जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे हो चुके हैं, अब मैं रिवीजन मोड पे हूँ। सेम आपका रिवीजन मोड यहाँ पे भी ऑन रहेगा। जून में अगेन वी हैव 4 वीक, वीक 1, वीक 2, थर्ड वीक, एंड दिस इज फोर्थ वीक। तो ये हमारे पास 4 वीक हो गए। इन 4 वीक में हमें करना क्या है? बस एक ही काम करना है हमें। ठीक है, क्या करना है? रीड, रीड एंड रिपीट, बस यही करते रहना है। ठीक है, बिकॉज देखो, एक कोट आप हमेशा सुनोगे, सुनते रहोगे, मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम रिवीजन। ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन मतलब हमें क्या करना है? रिपीटेशन करते रहना है, रिपीटेशन करना है, ताकि सारी चीजें हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करें। ठीक है, एग्जाम डे तक, वो एग्जाम डे के बाद भी हमें प्रॉपरली हर एक चीज याद आए। और वो कब होता है? जब आप कंटिन्यूअस मैक्सिमम टाइम रिवीजन करोगे, एक साइकिल में हमें आना है। ठीक है, सो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिवीजन ही करते रहेंगे, यहाँ पे रिवीजन ही करना है। एंड अनदर थिंग, आप चाहो तो जून मंथ को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप पेपर वन के मॉक टेस्ट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, आप पेपर टू की राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे यहाँ पे। ठीक है, पेपर टू की आपको राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। एंड यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको डेली, अगेन जून मंथ में भी आप डेली 15 मिनट्स, 15 मिनट डेली बेसिस आपको करंट अफेयर पे देना है, जो कि आप रिजर्व रख लो कि यार ये मेरा दिन है। मेरा दिन स्टार्ट होता है
तो 15 मिनट मैं उस दिन का करंट अफेयर तुरंत कर लेता हूँ, ठीक है? बिकॉज़ आपको जो करंट अफेयर करना पड़ेगा, वो इस दौरान पूरा करना पड़ेगा, जून के मंथ तक। आप जुलाई का करंट अफेयर स्किप कर सकते हो, लेकिन आप जून का करंट अफेयर स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है? एंड इस बार भी अगर आप देखोगे तो कुछ-कुछ करंट अफेयर ऐसे थे, जो कि सितंबर मंथ से आए थे, राइट? सो येस, यू हैव टू डू फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। अब तक ऐसा होता था, 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक ऐसा होता था कि दिसंबर से अगर आप जून मंथ तक कर लेते हो तो चल जाता है, लेकिन दोस्तों अब वो समय नहीं रहा। अब हमें नज़र आता है कि 1 साल पहले, मतलब पूरा 1 साल पहले आपको करना चाहिए। एंड बिकॉज़ वी आर इन द मंथ ऑफ सितंबर, आज से भी अगर आप डेली 15 मिनट करते हो, सो आपकी एक हैबिट आ जाएगी, ठीक है? करंट अफेयर क्या हो जाएगा, वो तो आई मीन आपको हर एक चीज़ पता ही चल जाएगी, तो इसके लिए हमें डेली 15 मिनट करंट अफेयर के लिए रिज़र्व रखने हैं। यहाँ पे आप पीवाईक्यूज देख सकते हो, ठीक है? पीवाईक्यूज फॉर पेपर 1, पेपर 2 आप प्रॉपर एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, एक होता है पेपर सॉल्व करना, ठीक है? पेपर आपने सॉल्व कर दिया, उसके बाद आता है एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब अगर मेरी कोई सिली मिस्टेक्स हो रही है, क्वेश्चन रीड करना मुझे नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन मेरे इस वजह से गलत हो चुके हैं बिकॉज़ मुझे नॉट नहीं दिखा, ठीक है? या ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसे फ्लिपिंग वर्ड्स थे, ठीक है? जिन्हें स्वैप कर दिया गया। तो वो मुझे नहीं आया। तो ये हर एक चीज़ आपको बारीकी से एनालाइज़ करना है। ओवरऑल देखोगे, सो अगेन ये भी हमारा एक पूरा रिलैक्स्ड मंथ होता है। रिलैक्स्ड मंथ का मतलब हम अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगेन इस स्टेज पे वी आर कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंट हैं कि भाई हमारी पढ़ाई हो चुकी है, हमें बस रिविज़न करना है, ठीक है? एंड 100% एग्ज़ाम देके 1 दिन पहले भी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी पढ़ाई 100% हो चुकी है। बट हाँ, हम कहेंगे कि भाई रिविज़न चल रहा है, यार रिविज़न करना रह गया, ठीक है? तो हमने उस साइकिल में यहाँ आ जाना चाहिए। 1 महीने पहले और चलो उसके पहले, ठीक है? नेक्स्ट हम है इन द मंथ ऑफ मई अगेन। अब ये जो मई मंथ है, अब आप यहाँ पे अगर देखते हो, अब तक मैंने आपको क्या कहा है? यहाँ पे मैंने कहा है कि हमें रीड, रीड एंड रिपीट, यहाँ पे हमें रिविज़न करना है, ठीक है? रिविज़न करना है। मई मंथ ये होगा जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली ये कह सको कि भाई पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उस पे आप चेक मार्क लगा सको, है ना? कि हिस्ट्री डन, आई मीन रिवीजन तो चलते रहेगा। हिस्ट्री डन, ज्योग्राफी डन, पॉलिटी डन, इकोनॉमिक्स डन, साइंस डन और करंट अफेयर टिल द मंथ ऑफ मई डन, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर हमेशा कहता हूँ दोस्तों, डेली बेसिस पे 15 मिनट निकालो और उसका टेंशन ही भूल जाओ, ठीक है? तो ये आप हर एक सब्जेक्ट पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको हर एक सब्जेक्ट पे चेक लगाना है, टिक मार्क लगाना है। आफ्टर दैट सेम सेम साइकिल यहाँ पे भी होगा हमारा रिवीजन का, ठीक है? रिवीजन का। यहाँ पे मैं आपको ये प्लान देने नहीं आया हूँ कि बस डे 1 से डे 300 तक अभी तक आप सब्जेक्ट ही पढ़ो, सब्जेक्ट ही पढ़ो। दोस्तों सिलेबस एक्चुअली में उतना वास्ट है ही नहीं, उतना वास्ट नहीं कि हमें 300 दिन तक कवर ना हो पाए वो। ओके, सिलेबस जो है वो आपका 100 दिन में ही कवर हो जाएगा। 100 दिन के बाद जो होता है वो एक्चुअल में हमारा रिवीजन होता है कि आप कितना ज्यादा रिवीजन करते हो। ओके, सो सेम चीज हमारी रिवीजन की साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होती है। ओके, एंड ये सारे सब्जेक्ट जब आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो, देन आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। पूरे सब्जेक्ट ट्रस्ट मी गाइस, आप जून महीने में अगर आप रिवाइज करोगे तो आपका 2-2 बार हर एक सब्जेक्ट रीड करके हो जाएगा, कम से कम 2-2 बार हो ही जाएगा, ठीक है? बहुत स्लो भी हो तो भी आपका 2 बार हो जाएगा, बिकॉज़ हमारे पास उतना टाइम बचता है। सेम इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है? देन यहाँ पे हमें बस रिवीजन करना है। आप मेक श्योर कि आप जब मॉक्स लगाओ, ठीक है? जब आप यहाँ पे मॉक्स दोगे, आप चेक करो कि आपकी एफिशिएंसी कितनी आती है, ठीक है? एफिशिएंसी कितनी आती है? आपका पेपर सॉल्व करने का स्टाइल क्या है? जब आप पेपर सॉल्व करते हो, 125 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो, तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, या आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है कि आप सिर्फ 65-70 अटेम्प्ट कर पाते हो, लेकिन 90 अबव परसेंट की एफिशिएंसी के साथ, ठीक है? आप 70 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो 90% अबव एक्यूरेसी के साथ। कुछ-कुछ का ऐसा होता है जिनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, लेकिन जब उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं, तो उनका एक अच्छा स्कोर आ जाता है, ठीक है? तो ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है, राइट? सो ये आपका था फेज़ 3। मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया? मैंने आपको यहाँ पे फेज़ 3 समझाया है, जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। एंड अब आएँगे हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज़ पे, ठीक है? जो आपका फाउंडेशन होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए इमेजेस ऐड किए हैं। अभी क्या इमेजेस है, ठीक है? क्या इमेजेस है? अब देखो ये मैंने लिखा है 29 जुलाई 2023 को। तो ये मैं एक डायरी मेंटेन करता था डेली, जिसमें मैं मेरे टास्क लिखता था कि आज मुझे ये सारी चीज़ करनी है। सो आप इसे एक बार रीड करो।
You have worked hard, you have studied well, you have covered the syllabus, you have revised as well. Just be relaxed in your last week. नो ओवर स्टडी, नो 12 से 14 घंटे की स्टडी, जस्ट 2 से 4 घंटे की क्वालिटी स्टडी। ठीक है, क्योंकि आपका आखिरी के हफ्ते में आपका कभी एग्जाम नहीं निकलता, एग्जाम आपका निकलता है स्टार्टिंग के 10 महीने में। आप क्या करते हो, ठीक है, उससे आपका एग्जाम निकलता है। यहाँ पे मैंने और एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन की है, तो ये 7 जून का है। मैंने बताया था कि मैं एक जॉब भी कर रहा था, ठीक है। स्टिल मैं कैसे टाइम मैनेज कर रहा था, आप यहाँ पे देखो कि मैं लाइब्रेरी जाता था, ठीक है। सो 7 to 1 सेशन 1 6 घंटे का, 6 से 10 सेशन 2 4 घंटे का, ठीक है। सो ओवरऑल देखो यहाँ पे कितने घंटे बचते हैं, यहाँ पे 10 घंटे हो गए। अब आप बोलोगे सर आप तो 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, हमको आप कह रहे हो कि 8 घंटे, उसमें से भी 7 घंटे, और ये आप जॉब करने के बाद कह रहे हो। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 घंटे 4 घंटे, तब जाके मैं इसका 50% दे पा रहा हूँ, ठीक है। हर चीज में एक एरर होता है, ओके। यहाँ पे मैं 6 घंटे लिख रहा हूँ ना, तब जाके शर्म के मारे मैं यहाँ पे 3 घंटे निकाल पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 4 आर लिख रहा हूँ, तब जाके मैं 2 घंटे यहाँ पे दे पा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज अ रियलिटी, राइट। सो क्रूशियल फेज आपको समझ गया। अब आएंगे हम हमारे इंपॉर्टेंट फेज पे, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 15 सितंबर अभी। देन कब तक होगा ये, दिसंबर एंड तक होगा। अब इस दौरान हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा बिल्डअप होगा क्या, यहाँ पे हमारा बिल्डअप होने वाला है फाउंडेशन, ठीक है। क्या होता है फाउंडेशन, हम जो आज सेल्फ स्टडी स्टार्ट करेंगे इसका फाउंडेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। सो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इन 4 सब्जेक्ट को जो हमारे कोर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे साइंस या ऑब्लिक इकोनॉमिक्स कर सकते हो, ठीक है, साइंस या इकोनॉमिक्स, राइट, दैट इज अप टू यू। जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट होंगे ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे लिखा है सो ताकि मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सकूं, ओके। सो आप इधर साइंस और इकोनॉमिक्स ये देखोगे, ठीक है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे साइंस लिखा है, देन ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। अब इन्हें कवर कैसे करना है, सो एज्यूमिंग दैट वी ऑल आर बिगनर्स, हम यहाँ से बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ऑल दो स्टडी कर दिया होगा, लेकिन स्टिल मैंने 15 सितंबर कंसिडर करके दिया है। मैंने आपको, अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, हर एक चीज मैंने आपको दी है, हर एक चीज हो चुकी है, तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट क्रूशियल आएगा हमारा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर को अगर आप देखते हो तो ये ऑल थ्रू द मंथ्स या थ्रू आउट द फेज, जो हमारा पूरा फेज है 15 सितंबर से दिसंबर तक का, वो चलते रहेगा। क्या करना है आपको, डेली 15 मिनट निकालो, 30 मिनट निकालो करंट अफेयर के लिए, डेली बेसिस पे करो। डेली बेसिस पे कैसे करते हैं, मैंने बुक लिस्ट वाले स्ट्रेटेजी में बताया है पेपर 1 के, ठीक है, कि मैं कैसे डेली निकालता था, ठीक है। एंड वो सारी चीज मैं मेरे ऑफिस में निकालता था। देन आपको वीडियो के माध्यम से देखना है, गो फॉर इट। आपको एडिटोरियल पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ो। आपको वन लाइनर पढ़ना है मैगजीन, वन लाइनर पढ़ो, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर का अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाना है, ये चीज आपकी डेली। आज 15 तारीख है, 15 तारीख का करंट अफेयर खत्म, 16 तारीख है खत्म, ठीक है। एंड जैसे ही एक संडे निकाल के प्रॉपर आपने उसको रिवाइज कर लिया, ओके। साइंस, तो साइंस जो है एक छोटा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है। आपको पता होगा कि सब लोग क्या ही कहते हैं, 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, 6वीं से 8वीं तो ना के बराबर है, ठीक है। 20% है, बाकी जो 80% है वो 9 to 10th है। अब ये 9 to 10th ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप 3 हफ्ते में पढ़ सकते हो, ठीक है, 3 हफ्ते में पढ़ सकते हो। अगर आप किसी लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो वहां पे भी आपका 3 हफ्ते में, आप 3 से 4 हफ्ते में कवर कर लोगे। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे हमने पूरा एक मंथ कंसिडर किया है सेम, ठीक है। एक वीक हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर एक मंथ है, जहाँ पे आपको रीड भी करना है, ठीक है, प्रॉपर रीड करना है, और आपके नोट्स भी निकल के हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स मैंने शेयर किए, उतना कोई हैवी टास्क है नहीं। एट द एंड नोट्स जो निकलते हो 9वीं 10वीं के ही निकलते हैं, तो ये सारी चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है, ओके। तो एक महीना आप साइंस को दे दो। स्लॉट्स याद रखना है, ठीक है, स्लॉट्स नहीं भूलना है। स्लॉट्स क्या थे हमारे, ठीक है, टोटल हमारे 8 आवर्स थे। 8 में मैं ये कह रहा हूँ कि आप 3 से 4 घंटे का एक स्लॉट ले लो, 4 से 3 घंटे का दूसरा स्लॉट ले लो, चलेगा। एक स्लॉट आप इस सब्जेक्ट को डिवोट कर दो। साइमल्टेनियसली अगर आप 2 सब्जेक्ट रन करते हो तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट कवर करोगे। सो आप सेकंड अगर ज्योग्राफी को पकड़ते हो तो ज्योग्राफी भी आपका बाय द एंड ऑफ अक्टूबर खत्म हो जाता है, ठीक है। इतना वास्ट है नहीं। यहाँ पे एक आइडियल टाइम अगर देखा जाए तो हम, जो साइंस है, ठीक है, साइंस को आप इसे 40 आवर्स के अंदर बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है। 40 घंटे में आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो।
ज्योग्राफी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 120 घंटे काफी होते हैं, ठीक है, 120 घंटे, ठीक है। एंड 15 से अक्टूबर एंड तक, मतलब ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए हमारे पास है 45 डेज, ठीक है, 45 डेज हो गए, ठीक है। इन 45 डेज में हमें डेली 3-3 घंटे देने हैं, तो ये सारी चीज होगी। आफ्टर दैट अब आप देखो साइंस जो है वो आपका यहीं पे खत्म हो जाता है मिड अक्टूबर में, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो फिर पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत है, ऑल्दो सब्जेक्ट इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमने उसके लिए उतना टाइम भी रखा है, हमने यहाँ पे 2.5 मंथ्स कंसिडर किए हैं, ठीक है। 2.5 महीने हमने यहाँ पे लेके चले हैं। इन 2.5 महीनों में आपका एक बार जो कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम आपको बस शक्ल देखनी है बुक की, वो शक्ल देखने में तो 1-2 दिन ही लगते हैं। उसके बाद आप एक एक चैप्टर वाइज आपको डेली करना है, किस तरह से करना है ये मैंने ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट का एक्सप्लेन करके दिया है। एंड इस दौरान क्या होगा, अक्टूबर के एंड तक आपका सेकंड स्लॉट भी फ्री हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लेके आ सकते हो हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री से डरना नहीं है, बेसिक सोर्सेस याद रखना है, कुछ नहीं तो भाई 12th की 3 थीम, एंड कुछ नहीं तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है। सबसे पहला टास्क जो होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए, जो कि अगेन इसके लिए भी हमने 2 मंथ्स दिए हैं। क्या 2 मंथ सफिशियंट है? 100% सफिशियंट है। थीम 1, थीम 2, थीम 3 इतनी छोटी बुक है कि आप फर्स्ट टाइम अगर रीड करते हो, जैसे कि आज अगर कोई बंदा ऑलरेडी जिसने पढ़ा है वो तो तीनों बुक को 1 से 2 दिन में रिवाइज कर लेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आप करते हो तो लेट्स टेक कि आपको 1 वीक लगेगा, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, 3 थीम्स के लिए 3 वीक, तो ये आपके हो गए, ठीक है। देन जो रिमेनिंग टाइम बचता है स्पेक्ट्रम जो कि थोड़ी सी बल्कि है, उसे भी पूरे नहीं पढ़ने हैं, स्टार्टिंग के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपको पढ़ने हैं, राइट। तो ये आपकी चीज हो जाती है। अब आप देखो यहाँ पे हमारा क्या क्या कवर हो गया हमारे बाय दिस फर्स्ट फेज। जो हमारा फर्स्ट फेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट कवर हो गए हमारे? साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, सर व्हाट अबाउट पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 का क्या करें? दोस्तों अगर आपके पास पेपर 2 का कंटेंट ही नहीं है, आप लिखोगे कैसे? आपको ऐसे लिखना है या किसी टॉपिक पे ऐसे लिखना है, ठीक है। तो हमें ना ऐसे लिखते आना चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए। लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आप ये 4 सब्जेक्ट करते हो, आपका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपने पेपर 2 के लिए भी पढ़ा है, ठीक है। आप पेपर 2 के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हो। कैसे आप प्रिपेयर हो चुके हो? लेट्स सी द सिलेबस। पेपर 2 का सिलेबस क्या कहता है, ठीक है, कि जो आपको ऐसे लिखना है 80 मार्क के लिए, वो कहाँ से आते हैं? वो आएंगे आपके इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। स्पेशली कहाँ से? फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो क्या अब आप बताओ, अब आप हिस्ट्री को, स्पेक्ट्रम को स्किप करना अफोर्ड कर पाओगे? सोचो आप। ज्योग्राफी हो गया है, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स कर लेंगे, ठीक है। देन जो सोशल नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी है, ह्यूमन राइट इशू है, ये कहीं ना कहीं हमारा करंट अफेयर में हम कुछ ना कुछ सुनते ही आते हैं कि आज अफगानिस्तान में ये हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कर दिया, ओके। सो ये चीज समझ रहे हो? तो हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ पेपर 1 ही नहीं, पेपर 1 के साथ हमारा पेपर 2 का कंटेंट, जो ये सिलेबस ऑफिशियल है यूपीएससी का, वो भी हमने कवर अप किया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बाय दी फेज 1, फेज 1 के हमने क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि फेज 1 होने तक हमारा पेपर 1 के हर एक सब्जेक्ट नोट्स निकालने हैं तो नोट्स निकाल सकते हो, अलोंग विथ पेपर 2 का जो हमारा कंटेंट है, ठीक है। पेपर 2 के लिए जो हमारा नॉलेज है, ठीक है, वो भी हमारा बिल्डअप हो चुका है। गाइस जो सेल्फ प्रिपरेशन करता है ना, वो इस तरह से स्मार्टली वर्क करता है, राइट। एंड अगर आप किसी का अगर आप गाइडेंस ले रहे हो, देन आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि। सो नेक्स्ट कम्स दी फेज 2। अब हम आते हैं फेज 2 में। सो फेज 2 में अगेन जो सैटरडे संडे वो तो हमने अभी तक रिजर्व रखा है। ये सेम चीज मैं लिखूंगा, यू आर दी बॉस, जो आपको करना है वो करो। मैं नहीं चाहूंगा कि गाइज आप ना एक बंद कमरे में खुद को बंद कर लो 10 हफ्ते तक, जो कहते हैं ना कि भाई लोन वुल्फ बन जाओ, ठीक है। ये सब नहीं करना है। प्रॉपर सोसाइटी के साथ रहो, फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ एंजॉय करो, बिकॉज जो लोन वुल्फ बन के रहते हैं ना, जब उनका एग्जाम नहीं निकलता है तो 3-4 साल तक ना बहुत डर जाते हैं, बाहर वो अपने दोस्तों को चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। सैटरडे संडे दिल से आप इंजॉय कर सकते हो, नहीं करना है देन रिवीजन करो, ये आपका बोनस टाइम हो गया। यहाँ पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारा फेज 2 होगा, अगेन हमारे पास 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है, 2 स्लॉट्स हैं जो कि अगेन रहेंगे। सेम चीज हमें फॉलो करनी है, क्योंकि करंट अफेयर हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो अब भी हम डेली बेसिस पे ही करेंगे।
डेली 30 मिनट आप निकालोगे, वीडियो के फॉर्म से करो, एडिटोरियल रीड करो, सिर्फ एडिटोरियल रीड करो, वन लाइनर्स मंथली मैगजीन पढ़ो, जहां से आपका हर एक चीज कवर हो जाता है। राइट। अब जो आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बच चुका था, ठीक है, ये 1 महीने का कोर्स है। 1 महीने में आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। सीएपीएफ लाइक तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है। जो आपकी 12th क्लास की दो है, उसको आपको 1 हफ्ता लगेगा, 1 से 2 हफ्ता लगेगा, और जो बाकी मिसेलेनियस टॉपिक होते हैं उसके लिए हमने और 2 हफ्ते दे दिए। ठीक है। तो आपकी इकोनॉमिक्स ऐसे कवर हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि, बिकॉज मैंने कहा है ना कि आपको ना ऐसे फिक्स नहीं रहना है, रिजिड नहीं रहना, फ्लेक्सिबल रखो, कुछ भी सिचुएशंस आ सकती है, कभी तबीयत खराब होगी या कभी मन नहीं किया, तो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। ठीक है। रिलैक्स होके पढ़ाई करो। सो यहाँ पे हमने एक स्लॉट रखा है कि अगर बैकलॉग हो गया तो हम वो उन सब चीज को भी हम साइड बाय साइड देख सकते हैं। अब तो फिर इस दौरान क्या करना है? ठीक है, इस दौरान क्या करेंगे? ये होगा हमारा एक्चुअल रिवीजन, हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। एंड अप्रैल के बाद क्या है? अप्रैल के बाद है हमारा मई। बिकॉज मई में मैंने क्या टिक किया था, दैट आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हर एक सब्जेक्ट पे मैं टिक मार्क कर सकूं कि मेरा हो चुका है, अब मुझे बस रिवाइज करना है। तो फेज वन में फेज वन में हमने जितने भी कोर सब्जेक्ट कवर किए हैं, उनके नोट्स बनाए हैं, जो हमने फाउंडेशन बिल्डअप किया है। अब आपका काम बनता है कि आप इन्हें कितने अच्छे से रिवाइज करते रहते हो, कंप्लीट रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है। आप सोचो कि हमारा रिवीजन मोड कितने बार हो चुका है। जुलाई में हम रिवीजन कर रहे हैं, जून में हम रिवीजन कर रहे हैं, मई में हम जून रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी हम रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपका अप्रैल मंथ में सीडीएस एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है, अप्रैल मंथ में सीडीएस एग्जाम आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मार्च के मंथ में आपका सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन पे टाइम पे बंदा कॉन्फिडेंट होता है कि एक्चुअली ना आप वेट करोगे कि भाई कब नोटिफिकेशन आ जाए, मैंने इतना पढ़ा है, मुझे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारे दिमाग में चलती है। ये उसके दिमाग में चलती है जो एक प्रॉपर फाउंडेशन जिसका बिल्डअप है, जिसका रिवीजन प्रॉपर चल रहा है, जो अगले दिन का वेट कर रहा है कि यार बस आज का दिन कैसे निकल जाए और कल से फिर से मैं कैसे पढ़ाई स्टार्ट करूं। ओके। सो ये सारी चीज हमें करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे, सो इकोनॉमिक्स हो गया, मिसिलेनियस हो गया, हर एक चीज का हमें रिवीजन करना है। आप यहाँ पे मैथ्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दिस इज द स्टेज वेयर यू कैन इंट्रोड्यूस द मैथ्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैथ्स कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर मैथ्स तो हमसे बन जाती है, बिकॉज वो एफकेट का भी प्रिपरेशन करते हैं, दूसरे एसएससी भी देते हैं, तो मैथ्स उनका स्ट्रांग होता है। सो आखिरी के 2 महीने में भी निपटा देते हैं। लेकिन किसे अगर लगता है कि यार मैथ्स थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो पहले से स्टार्ट करो। ठीक है, आप पहले से स्टार्ट कर सकते हो। सो अब तक हमने हर एक चीज पेपर वन की देख ली है। अब जो हमारा स्लॉट टू होगा, कौन सा स्लॉट टू? फेज टू का। ठीक है, फेज टू का जो स्लॉट टू होगा, यहाँ पे अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मिनिमम 2 आवर्स, कम से कम 2 आवर डेडिकेटेडली ओनली टू पेपर टू। ठीक है, ये आपका सिर्फ पेपर टू होना चाहिए, क्योंकि फेज वन में हमने जो भी पेपर वन का पढ़ा था उससे हमारा एक फाउंडेशन बन चुका है स्टैटिक सब्जेक्ट्स का। ठीक है, वो तो बन चुका है। अब इस फेज टू में हमें क्या करना है? यहाँ से क्या, फेज वन में मैंने आपसे कहा है कि आपको पेपर टू की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आंसर लिखना चालू करना है। जब आपको पता ही नहीं ना, तो पेपर वन पे पहले कंटेंट पे ध्यान दो, वो मैंने बताया है। अब आपका फेज टू में स्टार्ट होगी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब आप यहाँ से लिखना चालू करोगे। ठीक है, लिखना चालू करोगे। कम से कम आप हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में कम से कम आप एक ऐसे लिखो, एक हफ्ते में एक आर्ग्यूमेंट लिखो। ठीक है, कम से कम एक हफ्ते में एक ऐसे, एक आर्ग्यूमेंट काफी है। ठीक है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, रिलैक्स होके पढ़ो, क्वालिटी स्टडी करो। बहकावे में मत आओ कि 5 ऐसे लिखना है, 10 ऐसे लिखना है, नहीं। एक लिखो, सोच समझ के लिखो। जब आप ये एक ऐसे लिखोगे, इस पे टाइम भूल जाओ। 1 घंटा लो, 45 मिनट्स लो। नहीं समझ में आ रहा, गूगल करो, चैट जीपीटी करो। नहीं समझ में आ रहा, देख के लिखो। ठीक है, देख के लिखो। और क्या करते हैं पेपर टू में, क्या किया जाता है? सब कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होती है ये भी आपको बताता हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते किसे है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर आपको ग्रामर करना है, यहाँ पे ग्रामर करो। यहाँ पे जो पेपर टू मीन्स पेपर टू, पूरा पेपर टू आपको करना है, ग्रामर ये टाइम डिवोट करो, मिनिमम 2 आवर।
ठीक है, इसी में आपका आ जाना चाहिए। किसी दिन आपने ऐसे के ऊपर रिसर्च किया, किसी दिन आपने ऑनलाइन लेक्चर देख लिए, कहीं किसी को फॉलो कर रहे हो। ओके, ग्रामर कर लिया, डेली फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं आप उन्हें रिवाइज कर रहे हो, राइट। सो अब देखो, बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ठीक है, सो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, वो इससे कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग ना, आपको लगता होगा कि बहुत अच्छे कोई फ्लो चार्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है यार। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब लिटरली क्या होता है, कोई भी टॉपिक उसके ऊपर रफ वर्क करना। ठीक है, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, माइग्रेशन, रीजन क्या है, ये कुछ उसके रीजन हो गए, इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, मुझे बहुत ढूंढना पड़ा। सॉल्यूशंस क्या है, ये उसके कुछ सॉल्यूशन है। अभी साइकोलॉजिकल वेलबींग के पॉजिटिव्स क्या है, ठीक है, नेगेटिव्स क्या है। मतलब मैं सोच रहा हूँ, अगर कुछ नहीं, 2 घंटे का स्लॉट है, मन नहीं कर रहा, सो जाओ। सोते सोते तो सोच ही सकते हो ना। मोबाइल चलाते हुए थोड़ा सा पेपर टू का देख लिया, कोई अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देख ली, वो सारी चीज आप देख सकते हो। ओके, बट 2 आवर आपको फिक्स करना है, मतलब फिक्स करना है। अब आप, ये जो 2 आवर था, ठीक है, पेपर टू का, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो किसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है ना, सर अशोक कुमार पढ़े क्या, ठीक है, तो आप ये टाइम को यूज करोगे पेपर टू के लिए। जो आपका स्लॉट 1 होगा, ठीक है, स्लॉट 1 3 से 4 घंटे का, कम से कम 3 से 4 घंटे का कम से कम। अगेन ये किसके लिए डेडिकेटेड रहेगा, पेपर 1 के लिए ही डेडिकेटेड रहेगा। पेपर 1 के लिए डेडिकेटेड रहेगा। जो आपके फेज 1 में सब्जेक्ट हो गए उसका रिवीजन, और जो छोटे मोटे सब्जेक्ट रह चुके हैं जैसे कि आपका इन्वायरमेंट हो गया, देन आपका मैथ हो गया, ठीक है, आप इन सबको कवर अप करते रहोगे। सो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जैसे कि G20 है, क्या था, ठीक है, कितना है, आपको बस देखना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नोट्स है, ये नोट्स वगैरह कुछ नहीं है, ये मेरा रफ वर्क है। ठीक है, तो आपका रफ वर्क कुछ ऐसा होता है, देन ये कुछ हो सकता है। ठीक है, 3 A's 3 F, ठीक है, फूड फ्यूल फॉडर, इनोवेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप ऐसे खुद के बना सकते हो। ठीक है, देन कुछ अगर आपको ऐसा लगता है, अब ये देखो, ये एआई, एआई एक टॉपिक था, दिमाग में आया कि यार एआई से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हाथ में वॉच दिख रही है, चलो ये एक उसका एप्लीकेशन हो गया, जीता जाता एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, देन क्या क्या इसके चैलेंजेस हो सकते हैं, लिमिटेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, इंटरटेनमेंट में, डिफेंस में, जुडिशियरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, इकोनॉमिकल फील्ड में। ओके, तो ये क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ठीक है, सोचो, आप 2 मिनट और सोचो, आप खुद से मुझे 2 फील्ड और बता दोगे कि सर यहाँ पे भी यूज होता है। ठीक है, एट द एंड ऑल दिस इज रफ वर्क। ये क्या है, ये रफ वर्क है। पेपर 2 का कब करना है आपको, ठीक है, कंटेंट बिल्डअप होने के बाद, एंड साइड बाय साइड आपको लिखना भी प्रैक्टिस करना है। एक हफ्ते में कम से कम एक ऐसे, एक आर्ग्यूमेंट, इतना भी करते हो तो एक मंथ में, ठीक है, एक महीने में आपके 4 ऐसे, 4 आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास 4 मंथ है। ओके, कम से कम आपको इतना तो करना है। देन इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि क्या क्या हो सकता है, इमर्जिंग थ्रेट क्या है, थिएटराइजेशन क्या है, राइट, तो आप ये सारी चीज देखें। सेकंड चीज ये आती है कि सर पेपर 2 का जो डेटा होता है वो न्यूज़पेपर से कैसे एक्सट्रैक्ट करें। भाई न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल पढ़ना है, वो एडिटोरियल आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आपको वहां पे कि स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ये आप वहां से सीख सको। ओके, ओवरऑल जो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, डेटा एक्सट्रैक्ट, अगर आप ये डेटा पढ़ोगे ना, ये मैंने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, पेपर 1 की जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन आती है, ठीक है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन, ये सारी चीज मैं वहां से एक्सट्रैक्ट करता था। आप पढ़ो, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कि न्यूयॉर्क बेस्ड की एक एजेंसी है एक्सेस नाउ, जो ये बताता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन होते हैं ग्लोबली। ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड अब कोई भी आएगा, मुझे एक डेटा पता है, उस डेटा को मैं यूज करूंगा कैसे ना कैसे, ठीक है, वो यूज करते मुझे आना चाहिए। मैं 10 डेटा नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक लिखूंगा, उसी को यूज करूंगा। सेकंड मैंने लिख लिया यहाँ पे ह्यूमन राइट का। ह्यूमन राइट का क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ह्यूमन राइट ऐसे में सिलेबस में मेंशन है ना, चांसेस है आ सकता है, मैं वहां पे उसे यूटिलाइज कर लूं। अब ये लिटरेसी रेट, क्या, लिटरेसी रेट के लिए आप विजन मैगजीन पढ़ोगे। ठीक है, ये सेंसस का लिटरेसी रेट है, कहाँ से निकाला मैंने, ठीक है, जब मैं सेंसस पढ़ रहा था ज्योग्राफी में, वहां से पता चल गया। ठीक है, वही चीज को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा। कुछ टर्म, कुछ टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की, क्लीन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, सही टाइम पे याद नहीं आता है, तो अभी से एक जगह पे ऐसे लिख के रख लो कि बेटर देन कुछ नॉर्मल वर्ड्स, कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाए। ठीक है, सो ये सारी चीज आपको करनी है। सो दोस्तों, मैंने आपको 3 फेजेस समझाए, आई होप कि आपको तीनों फेज समझा होगा। सो दिस वॉज द फेज 1, दिस वॉज फेज 2,
एंड दिस वाज आवर फेज 3। ये 3 फेजेस थे। फेज 1 में हमें क्या करना है? फेज 1 में आप बिल्डअप करोगे अपना फाउंडेशन। फाउंडेशन ऑफ व्हाट? फाउंडेशन में आ जाएगा आपका साइंस हो जाना चाहिए, आपका ज्योग्राफी हो जाना चाहिए, ठीक है? ज्योग्राफी हो जाना चाहिए, देन हमारा हिस्ट्री हो जाना चाहिए, ठीक है? आफ्टर दैट पॉलिटी हो जाना चाहिए। ये 4 तो हमारे कोर सब्जेक्ट है। एंड थ्रू आउट थ्रू आउट टिल द मंथ ऑफ जून, डेली अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, डेली करंट अफेयर सेम डे का सेम डे पे करो तो बहुत सही होगा, ठीक है? सेम डे करो। आखिरी में कोई भी एक मंथली मैगजीन को रिवाइज कर लो, ठीक है? तो आपको हर एक चीज रिकॉल हो जाएगी। ये फाउंडेशन हमने बिल्डअप किया। ये फाउंडेशन की वजह से मेरे पास पेपर 2 का कंटेंट प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है? कंटेंट रेडी हो गया है पेपर 2 का। अब क्या करूंगा मैं फेज 2 में? अब मैं स्टार्ट करूंगा राइटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने पेपर 2 के लिए डेडिकेटेड कोई स्लॉट नहीं दिया था, बट जनवरी के मंथ से मैं एक डेडिकेटेड स्लॉट रखूंगा जहाँ पे मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा। सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं, यहाँ पे मुझे अगर ग्रामर में प्रॉब्लम है तो मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा। मुझे अगर फ्रेजल वर्ब में प्रॉब्लम है तो पहले से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। बिकॉज जितने जल्दी आप फर्स्ट रीडिंग करोगे उतना मैक्सिमम आपका रिवीजन होगा। आपने रिवीजन का डोर ओपन कर दिया पहली बार पढ़ के, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे पेपर 1 का फाउंडेशन बिल्डअप कर दिया, हमने यहाँ पे डोर ओपन कर दिया है रिवीजन का। देन एक मंथ जो होगा, यहाँ पे जो हमारा एक सब्जेक्ट बच गया था, इकोनॉमिक्स का बच गया था। देन यहाँ पे आप इन्वायरमेंट कर सकते हो, साइड बाय साइड आप मैथ्स अगर आपका वीक है उसे आप फेज 2 में यूटिलाइज करोगे, ठीक है? फेज 2 का आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। एंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ओनली एंड ओनली रिवीजन। अब लेट्स टेक कि अगर आपको इन 3 महीने में जब आप पूरा फाउंडेशन बिल्डअप कर सकते हो तो यहाँ पे आप कम से कम 2 से 3 बार आप हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है? तभी कहते हैं ना, मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज मस्ट। लोग कहते हैं भाई 10 बार 15 बार रिवाइज किया है, ओके? देन एक चीज नहीं भूलना है, अप्रैल में आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर होते हो या नहीं होते हो? ठीक है, 100% आप सीडीएस के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर होते हो। आपको जीएस आपने इतना प्रिपेयर किया है, ठीक है? अगर आपका एम सिर्फ सीडीएस है, या कभी कभी होता है कि यार पहला एम सीडीएस है उसके बाद सीएपीएफ है, टाइम एडजस्ट करो। कुछ स्लॉट्स है, कुछ सब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर दो अपने सीडीएस वाले सब्जेक्ट्स के साथ। पेपर 2 आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिप्लेस करो उसे आईएमए मैथ्स के साथ या ओटीए की इंग्लिश के साथ, ठीक है? बट ओवरऑल ये जो कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन है ये आपको एसएसबी के लिए भी रेडी कराएगा। इन व्हाट सेंस? आप लेक्चरेट के लिए प्रिपेयर होते हो क्योंकि आपके पास अब इतना कंटेंट है, लेक्चरेट के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए आपके पास डेली करंट अफेयर है, ठीक है? सो ये सारी चीजें मार्च में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के साथ ही साथ क्या होगा? नोटिफिकेशन के साथ ही साथ 100 दिन की स्ट्रैटेजी आएगी, 150 दिन की स्ट्रैटेजी आएगी, तो वो ऐसे वर्क नहीं करती है, ठीक है? वो तभी वर्क करेगी। ये हमारा होगा द मोस्ट रिलैक्स्ड मंथ, ठीक है? यहाँ पे आप सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड पर्सन होगे। यहाँ पे आप आ जाते हो, जो हमारा पिरामिडिकल शेप का कंपटीशन है उसके 10% में आप आते हो, ठीक है? तो आपने ऑलरेडी, आप बाकियों से बहुत ज्यादा ऊपर हो। जब लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तब आप रिविजन मोड पे हो, तब आपको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से चीजों को यूटिलाइज करना है, ठीक है? सो जस्ट फॉर यू अगेन आई रिमाइंड यू द फेज 1, ठीक है? जो आपका फेज 1 था, मोस्ट जो हमने फेज 3 में देखा था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि आपके मई जून और जुलाई के महीने कुछ उस तरह से हमें दिखेंगे। सो आई होप कि आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा, ठीक है? अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, फ्लेक्सिबल रहिए, ठीक है? हो सकता है कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए। मैंने इनफैक्ट यहाँ पे आपको सैटरडे संडे भी आपको मैंने आपकी जिम्मेदारी पे सौंपे कि आप उसे किस तरह से यूटिलाइज करते हो। वो भी अगर मैं बता दूं, ठीक है, वो भी अगर मैं बता दूं तो आपने फिर एफर्ट से क्या लिया। चेक करो कि 5 दिन मेरी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है? अगर मैं जॉब के साथ ये मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपका तो फुल टाइम काम ही है, ओके? तो प्लीज डेडिकेटेडली पढ़ो, इट इज पॉसिबल, ठीक है? जो कहते हैं ना कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना, इट इज पॉसिबल, 100% इट इज पॉसिबल। बट सेकेंडली, जो मैंने आपको बिहाइंड द सीन में बताया था, यू हैव टू बी मेंटली रेडी। आपको मेंटली रेडी रहना है सेकेंड अटेम्प्ट देने के लिए भी, ठीक है? सो दैट्स ऑल। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। एंड जो भी आपको मॉडिफिकेशंस लगते हैं, जो भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं, हर एक सब्जेक्ट को किस तरह से स्टार्ट करना है, कितना आवर्स लगता है, नोट्स कैसे निकाले जाते हो, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया है। एंड दोस्तों, मैं बस आपसे फर्स्ट टाइम एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यही एक थोड़ा सा मोटिवेशन
होता है कि चलो यार whatever we are doing for you, that is at least fruitful to some of you, right? So that's all. Please subscribe the channel and have a good day. Jai Hind and study well.